आ जाओ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बता, आ जाओ फटाफट फटाफट बेटा, रफ्तार चलाएं, आ जाओ बेटा रफ्तार चलाएं। केमिकल काइनेटिक्स बेटा हमें क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होती है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे देखो बेटा, ये इसका यूनिट रहता है एटीएम पर टाइम हो गया, या फिर मोल पर लीटर और टाइम हो गया। याद रखना, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे देखिए बेटा, रेट को कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या करोगे, माइनस डी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, है ना। प्रोडक्ट के टर्म में क्या आएगा, प्लस आएगा। हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट में आप एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हो टू कंपनसेट। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, ताकि ओवरऑल रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक हो सर आप, हाँ 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 बेटा मैं ठीक हूं, मेरे को क्या होगा बेटा, मैं ठीक नहीं हूं बेटा, मैं बहुत अच्छा हूं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच पूछने के लिए, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। अच्छा अब यहां देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन देखो, रिएक्टेंट में क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया है, प्रोडक्ट में माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है सर। अब यहां देखो बेटा, अच्छा यहां देखो बेटा, इस तरीके का ग्राफ होता है। रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा क्या होता है, ऐसे गिरता हुआ होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, रिएक्टेंट खत्म होता जाता है। तो रिएक्टेंट का ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके का गिरता हुआ ग्राफ आता है। और प्रोडक्ट का ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके का बढ़ता हुआ ग्राफ आता है। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ ग्राफ आता है। ठीक है सर। अच्छा यहां देखो बेटा, यहां देखो, जैसे ये देखो, जैसे देखो N2H2 3H2। अब यहां ध्यान ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो N2 माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, DN2 अपॉन dt। हाइड्रोजन माइनस साइन क्यों आया, DH2 अपॉन dt। लेकिन यहां पे देख, यहां पे जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है। यहां पे देख, अमोनिया प्लस साइन आया, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है DNH3 अपॉन dt। लेकिन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा लेकिन 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 रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सुनो ध्यान से, डिसअपियर कौन हो रहा है, डिसअपियर कौन हो रहा है बेटा, डिसअपियर कौन हो रहा है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। इसमें आप डिवाइड नहीं करोगे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। देखिए यहां पे 3 से डिवाइड नहीं करा है, 3 से डिवाइड नहीं करा है। तो याद रखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस हो, इसमें स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। सर किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, ओवरऑल रेट में करते हैं। ओवरऑल रेट में आप लोग बेटा, रेट ऑफ ओवरऑल रेट में, ओवरऑल में क्या करते हो बेटा, आप लोग स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नहीं करते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, यहां देखो, यहां देखो, ये देखो रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो रेट इक्वल्स टू के। के क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है बेटा, के क्या होता है बेटा, के क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। ए एक्स और वाई क्या है बेटा, एक्स और वाई क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स और वाई क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब यहां पे सुनो, ये बेटा क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा बेटा, इसे याद रखिएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। अब यहां पे n क्या है, ऑर्डर है। अगर जीरो ऑर्डर है, n की वैल्यू जैसे जीरो डालोगे तो देखो k का यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आ गया। लेकिन अगर n की जगह आप 1 डालोगे तो यहां पे डालो जरा 1, यहां पे डालो जरा 1, यहां पे डालो जरा 1, यहां पे करो 1 माइनस 1, तो ये क्या बन गया, जीरो। क्या बन गया, जीरो। तो ये कट गया, कट गया, बचा क्या, टाइम इनवर्स। देखो टाइम इनवर्स आ गया, सेकंड इनवर्स आ गया, या मिनट इनवर्स आ गया, या कुछ भी आ गया। समझे, समझे। तो दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है सर। अच्छा एक्स और वाई क्या थे बेटा, एक्स और वाई क्या थे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो एक्स, देखो देखो सुनो ध्यान से, अगर ये है रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, तो यहां पे देखो ए है बेटा ऑर्डर किसका, ए का, तो एक्स, सॉरी सॉरी, एक्स है बेटा ऑर्डर किसका, ए का, तो एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर। x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा, ओवरऑल ऑर्डर। और याद रखिएगा बेटा,
ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर बेटा जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल है तो कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल है तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सुनिए बेटा, कितने तरीके की रिएक्शन होती हैं, है ना? तो मोटा मोटा बेटा दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होती है? जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एंड रेट लॉ इज इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट लॉ इज इक्वल टू व्हाट? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन ध्यान से। अगर सपोज कर ये है 2a प्लस b इज गिविंग यू प्रोडक्ट, इज गिविंग यू प्रोडक्ट, इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर सपोज करो एलिमेंट्री है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे k। अब बताओ मुझे a की पावर क्या आएगी, बताइए चैट सेक्शन में, मुझे बताइए a की पावर क्या आएगी? a की पावर आएगी यहां पे 2। यहां पे देखो 2 है तो यहां पे कितनी आएगी? 2। b की पावर कितनी आएगी बेटा? 1। देखो यहां पे 1 है, हाँ, तो यहां पे भी कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पावर क्या होती है? बराबर। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये जो ऑर्डर है ये क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बेटा? देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? कितने मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे हैं। सीधी सीधी बात, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है बेटा? कितने मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे हैं, उसे अपन लोग बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलैरिटी। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू मॉलिक्यूलैरिटी की कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है ना। मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है बेटा? 3 होती है, मैक्सिमम 3 ही होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये सब कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी बेटा? इंटीजर होगी, 1 2 3 होगा, इंटीजर होगी 1 2 3 होगा, बट इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलैरिटी बेटा जीरो नहीं हो सकती। अबे जीरो मॉलिक्यूल आके टकराएंगे क्या? नहीं। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती सर, डेढ़ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, डेढ़ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, है ना, डेढ़ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर ईच स्टेप सेपरेटली। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जहां पे बेटा, जो बेटा मल्टीपल स्टेप में जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? जो मल्टीपल स्टेप में जाती है। यहां पे देखिए बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो क्या होती है बेटा? इट इज कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप, इट इज कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं बताइए चैट सेक्शन में? क्या बोलते हैं? RDS। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इन रेट एक्सप्रेशन, rate of reaction depends on concentration of reactant of slowest which must be free from intermediate। याद रखिएगा ऐसे, याद रखिएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट से फ्री करना है, फ्री ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। इसके सवाल करें हमने बेटा, इसके सवाल करें हमने बेटा, इसके सवाल करें, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। सर लेटेस्ट पीवाईक्यू नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, या तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो, है ना, गूगल से डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है, गूगल से डाउनलोड कर लो। लास्ट ईयर का ही नहीं होगा, बस 1 साल का ही नहीं होगा, उससे पहले का तो है ना, उससे पहले का तो है, ठीक है। लास्ट ईयर का बेटा आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर ही तो डाउनलोड करना है बेटा, है ना, या फिर मैं जब पीवाईक्यू का सेशन लूंगा ना तो वहां से कर लेना। पीवाईक्यू का सेशन लूंगा भी मैं बेटा ना, पीवाईक्यू का सेशन होगा बेटा, वहां से कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहां पे देखिए बेटा, अब अपन को क्या क्या पढ़ना है बेटा? जीरो ऑर्डर पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। अपन को क्या पढ़ना है बेटा? जीरो ऑर्डर पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। अब सुनिए ध्यान से, जीरो ऑर्डर में सबसे पहली बात, जीरो ऑर्डर में सबसे पहली बात, रिएक्शन की जो इक्वेशन आती है, ये AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये याद है? यस और नो बोलिए चैट सेक्शन में, यस और नो बोलिए चैट सेक्शन में। जीरो ऑर्डर में क्या ये याद है? AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, है ना। रेट क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। रेट क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। कहां पे? जीरो ऑर्डर में, सही है। A0 क्या रहता है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
ए नॉट क्या रहता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, जो भी है ना, जो भी है, ठीक है। के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। ठीक है सर, ये याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सवाल है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या निकल के आती है बेटा, जहां पे एटी इज व्हाट, ए नॉट बाय टू, ए नॉट बाय टू। एटी क्या, हाफ लाइफ क्या आती है बेटा जीरो ऑर्डर के लिए, ए नॉट अपॉन टू के, कहां, जीरो ऑर्डर के लिए, एन की वैल्यू जीरो। देखो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, क्या इक्वेशन थी आपकी, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। देखो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे गिरता हुआ। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, और स्लोप क्या होता है, माइनस के। स्लोप क्या होता है बेटा, माइनस के, ठीक है। कंप्लीशन टाइम टी 100%, कंप्लीशन टाइम क्या आता है बेटा, ए नॉट बाय टू के, सॉरी ए नॉट बाय के, ए नॉट बाय के, किसके लिए, एन की वैल्यू जीरो। सब मैं बेटा जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा रहा हूं, सब मैं बेटा जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सब मैं बेटा जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। देखिए बेटा मेरी बात सुनिए ना, एक बच्ची बोल रही है सर बायोमोलिक्यूल्स तो हुआ ही नहीं सर, हैं फिर सर 180 कैसे आएंगे। बेटा आप एक बात समझो है ना, अब मेरे को है ना ढंग से आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा हर सेशन में आके यही बोलोगे तो बेटा फिर, है ना। आपको क्या चाहिए बेटा अभी इस टाइम पे, आपको क्या चाहिए मुझे ये बताइए, आपको इस टाइम पे बेटा क्या चाहिए, आपको 160 170 मार्क्स स्कोर करने हैं या फिर 180 मार्क्स स्कोर करने हैं, आपके आ रहे हैं बेटा। कौन बच्ची थी, मैं बच्ची से ही पूछ लेता हूँ, नाम लेके पूछते हैं बेटा ना, धृति, धृति बेटा, है ना, धृति बेटा, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आपके बेटा, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स, मैंने बायोमोलिक्यूल्स नहीं कराया, मैं बायोमोलिक्यूल्स बेटा करवाता भी नहीं हूँ, है ना, मैं बायोमोलिक्यूल्स बेटा करवाता भी नहीं हूं, मैंने बायोमोलिक्यूल्स आज तक नहीं करवाया है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं था, कहीं पे भी था, बायोमोलिक्यूल्स मैंने नहीं करवाया, ठीक है ना। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के साथ बेटा मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स, है ना। अब बेटा मैं आपको पढ़ाऊं भी, आप 3 घंटे आओ भी, आप मेरे साथ पढ़ो भी, है ना, और आपको लगे कि यार नहीं यार मजा नहीं आया, तो फिर वो बेटा वो करना क्यों है, वो करना क्यों है, ठीक है। अब जिसको ये रट है कि सर बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल, उससे बेटा मेरा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि बायोमोलिक्यूल से कितने सवाल आएंगे, एक सवाल आएंगे, तो आपका बेटा 180 में से एक मार्क्स, 4 मार्क्स हटा दो, 176 बचे। तो क्या आपके 176 आ रहे हैं, अगर आपके बेटा 176 आ रहे हैं, है ना, मेरे को बेटा आप अपना जो टेस्ट सीरीज का स्कोर कार्ड है मुझे मैसेज कर दो, मेल कर दो, टेलीग्राम पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो। आपको पर्सनली बेटा मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं यहां पे, मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं यहां पे, है ना, अगर आपके 176 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में और लास्ट 2-3 टेस्ट में लगातार आए हैं, अल्टप्पे में नहीं बेटा, 2-3 टेस्ट में लगातार आए हैं, आप मेरे को अपने टेस्ट सीरीज के नंबर मेरे को भेज दो, ठीक है। आपको पर्सनली बेटा 1 to 1, ऐसे भी नहीं बेटा, यूट्यूब पे भी नहीं, आपको पर्सनली बेटा 1 to 1, है ना, अपन बेटा 1 to 1 बेटा कनेक्ट करेंगे और आपको मैं पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ के पढ़ाऊं, मैं कैसे भी पढ़ाऊं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बोलो, ठीक है, और बोलो, बस बस पानी पी लें, पानी पी लेते हैं, पानी पी लें, जैसा बोलो बेटा आप लोग, आप जैसा बोलोगे बेटा वैसा करेंगे, पानी पी लें, पानी पी लेंगे, ठीक है। और बोलो बेटा, और बोलो बेटा। सर हमारे तो, सर धृति बोल रही होगी सर हमारे तो 60 नंबर आ रहे हैं सर, 60 नंबर, सर 60 नंबर आ रहे हैं सर हमारे साथ, लेकिन सर बायोमोलिक्यूल, सर बायोमोलिक्यूल्स रह गया है सर, लेकिन 60 नंबर आ रहे हैं बेटा। फिर मैंने वो आपको आयनी के लिए बना, अरे सर उसको छोड़ो सर, वो उसको क्या करना है सर, वो जो आपको आपने करवा दिया है सर वो थोड़ी ना करना है बेटा। केमिकल काइनेटिक्स 3 सवाल है, अरे उसको छोड़ो सर, बायोमोलिक्यूल, सर बायोमोलिक्यूल बताओ, सर बायोमोलिक्यूल बताओ। है धृति बेटा, धृति कैसे बोलेगी, अब धृति बोल भी नहीं पाएगी। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस मिलता है हमारे यहाँ पे, छोटा बेटा 20 रुपए का, बड़ा बेटा 30 रुपए का, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहली बात देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, एटी इक्वल्स टू ए नॉट, एटी इक्वल्स टू ए नॉट ए की बार माइनस के टी, ठीक है। आपको बेटा ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखिएगा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ग्राफ देखो क्या बन रहा है, एक्सपोनेंशियल बनता है,
ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना बेटा, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। हाफ लाइफ क्या आती है, ln2/k, 0.693 अपॉन के, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ये याद रहेंगी। हाँ, अब यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, हाफ लाइफ के बारे में मैंने आपको पूरा बता रखा है। देखो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर में ए नॉट अपॉन 2k, तो यहां पे देखो बेटा, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, कहां, जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इज ln2/k, 0.693 अपॉन के, तो यहां पे देखो ए नॉट की पावर 0, ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो यहां पे देखो ए नॉट से हाफ लाइफ क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई। तो यहां पे देखो जनरल फॉर्मूला बन जाता है nth ऑर्डर का, टी हाफ लाइफ इज ए की पावर 1 माइनस एन, एन की जगह 0 डाल, 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल, कुछ भी डाल, ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है। जैसे देखो एन की जगह 2 डाला तो 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1। तो यहां पे देखो सेकंड ऑर्डर के लिए ए की पावर -1 हो गया, ए की पावर -1 हो गया। ठीक है, ए की पावर -1 हो गया। सर यहां कुछ सस्ते मजनू को ब्लॉक कर दो। सस्ते मजनू है क्या हमारे चैट में? कर, छोड़ो यार, छोड़ो तो आ जाओ, छोड़ो, कोई नहीं यार, है ना, देखेंगे अभी अगर नौटंकी करेंगे तो करेंगे बेटा ना। आफ्टर एन हाफ लाइफ कितना बचता है बेटा, a0/2 की पावर n, a0/2 की पावर n। ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता है हमें। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे पहचानोगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे पहचानोगे? जिसमें बेटा एक रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। एक रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। इसके एग्जांपल बोलो बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके एग्जांपल बोलो बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, पहला ये। दूसरा क्या है बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये बेटा दो एग्जांपल हैं जो बेटा आपके क्या हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पे देखिए बेटा, कोलिजन थ्योरी। मुझे बताइए, क्या सारे कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं? सबसे पहली बात तो बेटा, अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करने चाहिए, कोलाइड। अब मुझे बताइए चैट सेक्शन में, क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव होते हैं? नहीं, सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही इफेक्टिव होता है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को क्या बोलते हैं बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहां पे बेटा कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कौन सी, एनर्जी कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी बेटा, एनर्जी कंडीशन। यहां देखो बेटा ग्राफ बनता है एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। देखो रिएक्टेंट की कम है, नीचे है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, ऊपर है ना। ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इस पीक को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस एनर्जी डिफरेंस को, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और याद रखना, अगर मैं बिल्कुल बेस से देखूं तो इसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां पे देखो फॉर्मूला, सुन ध्यान से। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, ईपी माइनस ईआर, एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस एनर्जी रिएक्टेंट की। एक और फॉर्मूला होता है, बताओ चैट सेक्शन में, इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये होता है बेटा डेल्टा एच का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले हैं। एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, उल्टी पुल्टी हो जाएंगी चीजें, एनर्जी प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। देखो रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। अगेन पीक को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस गैप को एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, इस गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और अगर बेस से नापोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पे बेटा ये जो पीक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जितना नीचे होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा। देख यहां पे लिखा है, यहां पे लिख देते हैं क्या, लेसर द पीक का मतलब क्या है, पीक का क्या मतलब है, लेसर द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड बोल दो और एक्टिवेशन एनर्जी बोल दो। एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड कम होनी चाहिए। अगर ये सब कम होगा तो मोर इज रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। पीक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
पीक क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। तो पहला फैक्टर तो क्या होता है बेटा, पहला फैक्टर तो क्या होता है, एनर्जी फैक्टर होता है। अच्छा दूसरा फैक्टर कहां गया, दूसरा फैक्टर यहां लिख लो, दूसरा फैक्टर यहां लिख लो। दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर। इसमें कुछ समझाने का नहीं है ना। ओरिएंटेशन फैक्टर मतलब देखो दो फैक्टर है, एक तो एनर्जी फैक्टर कि यार प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, हाँ, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन एक प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें ही बेटा रिएक्शन होगी, उसमें ही बेटा इफेक्टिव कोलिजन बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन इज मिनिमम एनर्जी। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर ही बेटा कौन आया, अरीनियस की इक्वेशन आई। देखो अरीनियस की इक्वेशन ये होती है K इक्वल्स टू A इंटू E की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, ए क्या है बेटा, अरीनियस का कांस्टेंट है। अरीनियस की इक्वेशन क्या रिलेशन बताती है, ये बताती है बेटा टेम्परेचर में और के में। सुनो ध्यान से, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, रेट कांस्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट इंक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, किधर गया, किधर गया, ये देखो बेटा, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, मैंने आपको चीख चीख के बताया है, ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ कहां से आता है, के इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। आपसे ग्राफ पूछ सकता है लॉग के वर्सेस 1/t, वाई इंटरसेप्ट बोलो, रिपीट कर, वाई इंटरसेप्ट बोल, लॉग ए, स्लोप बोल माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। लेकिन अगर, अब बताना चैट सेक्शन में, अगर ग्राफ है ln के वर्सेस 1/t का, सुन ध्यान से, अगर ग्राफ है ln के वर्सेस 1/t का, तो y इंटरसेप्ट बताइए मेरे को, y इंटरसेप्ट बताइए मेरे को चैट सेक्शन में, y इंटरसेप्ट बताइए। ln के है इस बार, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, ln के, सॉरी ln a। देख यहां पे log k था तो y इंटरसेप्ट था log a, ln k है तो y इंटरसेप्ट है ln a। स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन आर। 2.303 गायब कर देना, 2.303 गायब कर देना। ये PYQ में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये रही इक्वेशन, ये रहा डेरिवेशन, ये रहा डेरिवेशन। ये म्यू क्या है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये म्यू क्या है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, 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 बस हो गया। अच्छा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट देख लो बेटा, कैटलिस्ट देख लो। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे देखो, ये पीक है, ये पीक है, दैट इज विदाउट कैटलिस्ट। तो ये देखो पीक क्या कर गया, नीचे आ गया, ये चोटी क्या कर गई बेटा, नीचे आ गई विद कैटलिस्ट में। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, पीक अगर कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी। और इनहिबिटर कौन है बेटा, बदमाश है, पीक को चढ़ा देता है, पीक को चढ़ा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनहिबिटर के साथ करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती है, और कैटलिस्ट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। और याद रखना ये, याद रखना ये, कैटलिस्ट में डेल्टा एच रिमेन सेम, एंथैल्पी पे कोई चेंज नहीं आता, एंथैल्पी पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और ये कुछ नहीं, एक बेटा ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है। क्या बोल रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे देखो ये T है, ये T+10 है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे देखो इसका फ्रैक्शन बढ़ जाता है। देखो देखो उसका कुछ नहीं, ये ऐसे चपटा हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाएगा, चपटा। ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, चपटा। ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, चपटा हो जाएगा। देखो चपटा हुआ, चपटा समझते हो, चपटा समझते हो। इसको ऊपर से मारो, ये टी है ना, ये टी वाला ग्राफ है, ये टी वाला ग्राफ है, इसको ऊपर से मारो, इसको ऊपर से मारो, तो ये क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, थोड़ा सा चपटा हो जाता है ग्राफ। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, रेट बढ़ जाती है। कुछ नहीं है, ये बता रहा है रेट बढ़ जाती है, रेट इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट इंक्रीज कर जाती है। वो मैक्सवेल ने बोला ग्राफ चपटा हो जाता है, पोर्शन क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं। हाँ, चपटा का मतलब फ्लैट, फ्लैट, हाँ फ्लैट।
फ्लैट हो जाता है। ठीक है, मजा आया? अरे मजा आया या नहीं आया? 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होती है 10 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है।